So good morning all. I am S.K. Mishra from Gayatri College of Pharmacy. So in the previous class we have discussed about the conduction system of heart. Today we will discuss on the topic blood vessels. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। तो जैसे ही हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे कि कंडक्शन सिस्टम होता है और या तो फिर उसके पहले भी हम लोग स्टडी किए थे कि हार्ट से कैसे हम लोग के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो सर्कुलेशन होता है एक वेसल्स के जरिए, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स जो है वो एक हम लोग के पानी पाइप की जैसे काम करता है। तो ब्लड वेसल्स का टाइप अगर देखें तो ब्लड वेसल्स आर ऑफ थ्री टाइप: artery, veins and capillaries. There are mainly three types of blood vessels, that are arteries, veins and capillaries. तो ये जो हम लोग के तीन टाइप के ब्लड वेसल्स हैं, तीनों का अलग अलग तरीके से काम होता है। तो अगर पहले हम लोग बात करें arteries के बारे में, तो artery क्या होता है? These are the blood vessels which carry the oxygenated blood. ठीक है। तो artery के बारे में अगर बात करें तो artery क्या करता है? जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हम लोग के हार्ट में, तो हार्ट के हम लोग के हार्ट को जो डिवाइड होता है चार चैम्बर में, ठीक है। तो these are the right ventricles, left ventricles, right atrium and the left atrium. तो हम लोग के जो लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो हम लोग का एओर्टा जाता है और एओर्टा से क्या होता है? एओर्टा से पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। तो एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। ये आर्टरी क्या होता है? जो कि हम लोग के हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। सो दिस इज अबाउट द आर्टरीज। सेकंड, वेन। तो वेन क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होने के बाद पूरे बॉडी से फिर हार्ट में ब्लड वापिस आता है। तो वापिस जो आता है ये आता है हम लोग के वेन के जरिए। तो अगर हम लोग वेन का स्पेशलाइजेशन देखें तो वेन carries the deoxygenated blood along with the waste product. तो artery क्या करता है? हम लोग के पूरे बॉडी के हर टिश्यू लेवल पे, सेलुलर लेवल पे ब्लड सप्लाई करने के बाद वेन के जरिए हम लोग के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है हार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट अबाउट द कैपिलरीज। तो ये तो हो गया हम लोग के आर्टरीज और वेन्स। देन कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होता है? हम लोग के ये जो आर्टरी और वेन होता है ये हम लोग के हर बॉडी के हर पार्ट में नहीं पहुंच सकता, ठीक है। तो हम लोग जैसे पानी पाइप में देखते हैं तो पानी पाइप मोटा भी रहता है, पतला भी रहता है। तो मोटा पानी पाइप क्या होता है? हर जगह पे नहीं जा पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं पतला पाइप हम लोग के पूरे घर में सप्लाई करने के लिए। ऐसा ही हम लोग का कैपिलरीज का काम क्या होता है? जिस जगह पे, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि टिश्यू लेवल पे जहाँ पे कि आर्टरीज और वेन नहीं जा सकता, वहां पे होता है हम लोग का कैपिलरीज। अगर इसका कनेक्शन देखें हम लोग तो कुछ इस तरह होता है। ये अगर आर्टरीज है जहाँ पे कि हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड और द ब्लड कंटेनिंग द ऑक्सीजन अगर आर्टरीज में जा रहा है तो ये क्या होगा? हम लोग के टिश्यू लेवल पे जाएगा जहां पे कि होगा हम लोग का कैपिलरीज बेड। तो ये कैपिलरीज बेड में क्या होगा? हम लोग के सेल के साथ ये एक्सचेंज करेगा ब्लड, यानी कि कैपिलरीज तक जाएगा। कैपिलरीज से हम लोग के वेरियस ऑर्गन्स, वेरियस टिश्यू लेवल पे पहुंच जाएगा हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वहां से फिर क्या होगा? इसी कैपिलरीज बेड के जरिए ये हम लोग का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो हम लोग के सेल्स के अंदर ही ऑक्सीजन गया था, वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग की कैपिलरीज में एंटर करता है। और ये कैपिलरीज में एंटर करने के बाद ये फिर हम लोग के वेन के जरिए हम लोग के हार्ट की तरफ मूव करता है, यानी कि हम लोग का वेन कैरी करता है द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद द वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हम लोग इतना ही हम लोग को जानना है कि आर्टरीज हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और वेन्स हम लोग का कैरी करता है द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। और कैपिलरीज क्या होता है? कैपिलरीज जो कि छोटा छोटा हम लोग का आर्टरीज और वेन का कॉम्बिनेशन होता है जो कि एक बेड बनाता है, दैट आर कॉल्ड द कैपिलरीज बेड। वो कैपिलरीज बेड के सारे हम लोग का टिश्यू लेवल और डिफरेंट ऑर्गन्स तक हम लोग का ब्लड पहुंच पाता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो अभी हम लोग और एक चीज डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि हम लोग जैसे बात किए कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन ये एक जगह पे पूरा उल्टा होता है। जहाँ पे कि हम लोग देखे थे कि हार्ट में क्या हो रहा था? तो हम लोग के राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा था टू द लंग्स, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल्स के से जो लंग्स में जाता था ब्लड, वो जाता था थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी।
तो हार्ट से जो ब्लड जाता था हम लोग के लंग्स में, वो जाता था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और वापस आता था लेफ्ट एटेरियम में थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। तो ये जो हम लोग का एटेरीज और वेन्स दोनों का फंक्शन इस जगह पे अल्टर हो जाता है, यानी कि पूरा वाइस वर्सा, पूरा ऑपोजिट हो जाता है। तो जहां पे हम लोग के लंग्स में जाता है ब्लड, वहां पे हम लोग के एटेरीज में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और वेन्स में जाएगा हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड और द ब्लड कंटेनिंग ऑक्सीजन। ये एक जगह पे पूरा हम लोग का ऑपोजिट हो जाता है, जहां पे हम लोग के राइट वेंट्रिकल से हम लोग के लंग्स में जाता है ब्लड ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग के राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाएगा वो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा। इस जगह पे क्या हुआ, हम लोग के एटेरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है और वेन्स में हम लोग के ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापिस आ रहा है। तो एक ही जगह हम लोग का लंग्स और हार्ट के बीच जो ब्लड का एक्सचेंज होता है, एक ही जगह पे ये पूरा ऑपोजिट हो जाता है, जहां पे कि आर्टरीज में हम लोग का ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। पूरे बॉडी में हम लोग के आर्टरी में जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन में आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द वेरियस लेयर्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। अगर लेयर्स के बारे में बात करें तो हम लोग के जो ब्लड वेसल्स होता है, दीज आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स और दीज आर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है। अगर लेयर्स के बारे में बात करें तो हम लोग का ब्लड वेसल्स का 3 लेयर होता है। तो 3 लेयर क्या क्या होता है? द लेयर्स आर ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड द ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, तो हम लोग का जो ब्लड वेसल्स होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर चुका हूं, तो हम लोग का ब्लड वेसल्स का मेनली 3 लेयर होता है। जो आउटर मोस्ट लेयर जो कि पूरा बाहर आउटर मोस्ट लेयर रहता है उसको बोला जाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। एक्सटर्ना यानी कि एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स, उसको बोला जाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। जो बीच वाला हम लोग का पार्ट है उसको बोला जाता है ट्यूनिका मीडिया, और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको बोला जाता है ट्यूनिका इंटरना, यानी कि इंटरनल पार्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का जो इंटरनल पार्ट होता है उसको ट्यूनिका इंटरना बोला जाता है। और इसके नीचे जहां पे हम लोग का ट्यूनिका इंटरना खत्म होता है, यहाँ पे हम लोग का बेसमेंट लेयर होता है, ठीक है, यानी कि ब्लड वेसल्स का बेस हम लोग बोल सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग का ब्लड जो फ्लो करता है हम लोग के ब्लड वेसल्स के अंदर, वो बेसमेंट लेयर यानी कि जो होलो रीजन रहता है, होल रीजन रहता है, वहां पे हम लोग का ब्लड फ्लो करता है। तो हम लोग का ब्लड वेसल्स का 3 लेयर क्या क्या हो गया, हम लोग का ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड द ट्यूनिका इंटरना। तो यहाँ पे जो हम लोग का 3 लेयर्स हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है हम लोग का ट्यूनिका मीडिया लेयर। तो ट्यूनिका मीडिया लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वासोडाइलेशन एज वेल एज द वासोकंस्ट्रिक्शन। तो ये जो लेयर है ये हम लोग का ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और डायल्यूशन डिपेंड करता है इसी लेयर के ऊपर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड वेसल्स। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द फर्दर पार्ट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। थैंक यू।